के अंदर में अब लाइट को चेंज कर दिया गया है। पहले आते थे पूरा हेलोजन सेटअप। इस व्हीकल की जो सीट है वो 804 mm की आती है और 213 किलो की वेट करती है। तो अब मैं बताता हूँ कि जब आप इस पर बैठोगे तो आपके कितने पैर पहुँचने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। से उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो मैं वापस आऊँ बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एंटायर 650 रॉयल एनफील्ड लाइनअप के बारे में। तो जो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रॉयल एनफील्ड की 650 बाइक को लेना चाह रहे हैं तो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में वापस हम बिल्कुल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है एंड ये शोरूम की डिस्प्ले पीस है, तो इस वजह से इस पे नाम लिखा हुआ है इंटरसेप्टर, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और डेमो के लिए बाइक स्टार्ट करी जा सके। तो सबसे पहले मैं इसे की स्लॉट में लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की स्लॉट आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर में कुछ एक्सेसरीज का पार्ट भी है। तो अगर आप जो देख रहे हो कुछ पार्ट्स वो एक्सेसरीज के हैं, तो मैं बता दूंगा कि आपको एडिशनली कॉस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर फ्रंट में बात करें तो जैसे कि देख सकते हो आप, इसके अंदर में अब लाइट को चेंज कर दिया गया है। पहले आते थे पूरा हेलोजन सेटअप, अब आते हैं वही नए वाले सुपर मेटियोर एंड ये जो नया लाइनअप आया इनका एलईडी लाइट सेटअप का, तो एंटायरली एलईडी लाइट सेटअप देखने को मिलता है। एंड ये जो आपको विंडशील्ड देखने को मिल रही है ये है एडिशनल एक्सेसरीज का पार्ट, तो ये आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए एडिशनली कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। एंड सेम गोज विद दिस, इसका भी आपको अलग से एडिशनली कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। वही अगर मैं फ्रंट में बात करूँ तो इसके अंदर में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर में फोर्क प्रोटेक्टर लगा हुआ है। और ये जो व्हीकल है इसके अंदर में जो फ्रंट में आपको ट्रैवल मिलता है 110 mm का ट्रैवल देखने को मिलता है। एंड ये व्हीकल टोटल जो आती है ये टोटल 4 वेरिएंट में आती है, जो है स्टैंडर्ड, कस्टम, अलॉय व्हील और क्रोम। तो इसके अंदर में अब अलॉय व्हील वाला ऑप्शन भी देखने को मिला है। और ये जो आप देख रहे हो ये आप इसके अंदर में ट्यूबलेस टायर आपको नहीं मिलेगा, ये स्पोक है, ट्यूब टायर के साथ में आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और नीचे अगर बात करें तो इसमें जो फ्रंट डिस्क है वो है 320 mm विथ 2 पिस्टन बाइबरी कैलिपर। और इसके अंदर डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जो कि नॉन स्विच ऑफ है, मतलब आप इसे स्विच ऑफ नहीं कर सकते, ये कंटिन्यूसली डुअल चैनल ABS एक्टिवेटेड रहेगा। और C8 का टायर देखने को हमें मिलता है, जो कि फ्रंट में आता है 18 इंच का टायर। एंड ये ट्यूब टायर हमें देखने को मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्यूब टाइप, क्योंकि इसके अंदर में स्पोक व्हील है तो इसके अंदर में आपको ट्यूब वाला ऑप्शन ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से सामने आपको फ्रंट में देखने को मिलता है इसका मड गार्ड, जो कि फाइबर बॉडी की है और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड अगर हम आते हैं इसके लिवर पे, तो लिवर में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो पहली रॉयल एनफील्ड आया करती थी इंटरसेप्टर 650, तो उसके लिवर थोड़े डिफरेंट हुआ करते थे। अब ये एडजस्टेबल लिवर देखने को मिल गया, जो कि इनकी सुपर मेटियोर से चालू हुआ था अपग्रेड होना। और ये जो ग्रिप है वो भी इनके टोटली चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि ये पहले बड़े सिंपल से आया करते थे। तो ये अभी जो इनका नया लाइनअप आया है उसी के हिसाब से चेंज कर दिया है। इनफैक्ट इसके जो स्विचेज़ है वो भी चेंज कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको स्विचेस देखने को मिलते हैं। एडजस्टेबल लीवर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, रीचेबल है काफ़ी ज़्यादा और थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देते हैं। एंड ये जो बटन है ये काफ़ी अच्छे टैक्टाइल फीचर मतलब फीडबैक देते हैं। तो मुझे पर्सनली ये एज़ कम्पेयर टू पुराने वाले से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है इतनी महंगी आप बाइक ले रहे हो तो आपको जितना प्रीमियम टच मिलता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको पास का ऑप्शन मिलता है, लो बीम, हाई बीम, एंड यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर। यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न, जो कि मैं जब इग्निशन ऑन करूँगा तो इसे सुना दूंगा। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग में पूरा का पूरा मिरर देखने को मिलता है राउंडेड शेप में। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। बाकी बाइक में जो हैंडल है वो एज इट इज़ ऐसा ही आएगा आपको। यहाँ पे आपको मिलता है बाइबरी का मास्टर सिलेंडर। एंड यहाँ अगेन ये भी जो हमारा ब्रेक लीवर है वो भी एडजस्टेबल है। एंड यहाँ पे भी आपको रेड एक्सेंट में आपको इग्निशन ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। एंड पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिलती है यहाँ पे लाइट का ऑन ऑफ वाला सिस्टम। ये हैज़र्ड ऑप्शन है।
तो जब आप इसे ऑन कर दोगे तो आपके 4 वे स्विच ऑन हो जाएंगे और रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलेगी आपको ग्रिपिंग पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन मैं बाद में बताऊँगा क्या क्या आपको चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले हम इसके टैंक की बात कर लें तो यहाँ पे हमें मेटल का टैंक मिलता है जिस पे आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलती है 13.5 लीटर, जिसके अंदर में 2.5 लीटर का रिज़र्व आता है। हालांकि ये फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है तो इसका ऑटोमेटिक रिज़र्व मोड ऑन होता है। आपको ये कार्बोरेटर की तरह नीचे से ऑन और ऑफ़ करने वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। एंड ये इस तरीके से कुछ आपको सीट देखने को मिलती है। तो यही सीट आपको स्टॉक में मिलेगी, एज एन एक्सेसरीज़ का पार्ट नहीं है। बट ये जो आप देख रहे हो ये टूरिंग एक्सेसरीज़ का पार्ट है, तो ये एडिशनली कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। और ये सैडल स्टे ये भी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है। तो आपको कम्प्लीटली ऐसे नॉर्मल मिलेगी आपको ये व्हीकल। वही अगर हम इसके रियर साइड पे आते हैं तो रियर साइड पे आप देख सकते हो अभी भी हमें इसके अंदर में हेलोजन सेटअप देखने को मिलता है। तो वही ये और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा रेट्रो काइंड ऑफ बाइक है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है सारी गार्ड, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। एंड जो इसका आपको रियर शॉकर देखने को मिल रहा है उसके अंदर जो ट्रैवल है वो है आपका 88 का ट्रैवल, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉकर है। अभी तक कोई भी जितने भी बाइकें आई हैं इसके अंदर में कभी भी आपको कोई भी कंफर्ट को लेके प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन जो रियर टायर है वो भी ट्यूब टायर देखने को मिलता है। जो इसका साइज़ हमें मिलता है 130/17/18 इंच का, और ये जो टायर है वो आता है सीएट की तरफ से। ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलता है आपको, तो अगर आप चेन को मेंटेन कर रहे हो या क्लीन कर रहे हो तो आप इजीली इसको मेंटेन कर दोगे। एंड इस चीज़ में ना मुझे एक बहुत अच्छी इस बाइक में बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि यार ये इतनी हैवी वेट होने के बावजूद भी ना इसके अंदर में साइड और सेंटर स्टैंड दोनों ही मिलते हैं, जिससे कि आप अपनी बाइक को ईजिली मेंटेन कर सकते हो और कहीं पे भी। तो वहीं आप रियर साइड पे देख सकते हो आपको इसके अंदर में डुअल साइलेंसर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बाइक है ये बाइक 650 सीसी पैरेलल ट्विन एयर ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ में आती है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 47 bhp एट 7250 rpm एंड 52 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 5250 rpm, जो कि पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा क्विक है ये व्हीकल। एंड इसकी जो साउंडिंग है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो ये अभी मैं आपको सुनाऊंगा जब फायर अप करूँगा। तो इसके अंदर में जो आपको ये दिख रहा है लेग गार्ड, ये भी एज एन एक्सेसरीज़ का पार्ट है, क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड लेग गार्ड नहीं देती है, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे फुट पैक्स आप देख सकते हो, फुट पैक्स में रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है। एंड जो टच है ना, मतलब ओवरऑल जो क्वालिटी है पेंट की, फिट एंड फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इंटरसेप्टर 650 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड ये जो सस्पेंशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है आपको। ये जो व्हीकल है ये 6 स्पीड गियर बॉक्स, ये तो इसके अंदर में आपको 6 गियर देखने को मिलते हैं, पहला नीचे और बाकी सारे ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसकी गियरिंग लगती है क्योंकि मैंने इसको चला रखा है काफ़ी ज़्यादा। अब मैं बात करता हूँ इसके मीटर कंसोल की। तो सबसे पहले जब आप इसे इग्निशन करोगे तो ये फुल स्वाइप अप होगा। एंड ये अभी भी रेट्रो काइंड ऑफ आता है, इसके अंदर में बेसिक जो डिटेल्स है वही आपको सिर्फ डिजिटली देखने को मिलेगी। तो ज़रूरत के वैसे सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलता है। एबीएस की लाइट, इंजन मैल फंक्शन की लाइट या इंजन सीज की लाइट, बैटरी, न्यूट्रल, अगर लेफ़्ट राइट इंडिकेटर देते हो तो उसका साइन अप देखने को मिलेगा, अगर पास देते हो तो पास का भी साइन देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर, तो ये 200 इसके अंदर में लिखा हुआ है, बट ये जाती है कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 169, बट ऑब्वियसली बात है बंदे और भी लेके जा चुके हैं इसको एक्स्ट्रा। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आरपीएम मीटर। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा एंड ओडो, और इसके अंदर आई बिलीव ट्रिप 1 ट्रिप 2 भी होगा, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी, तो यही सारे फीचर मिलते हैं, दैट्स इट। तो ये बिल्कुल सिंपल एंड सोबर बाइक है, बट जो ये भागती है ना भाई बहुत ही लाजवाब ये चलती है। एंड यहाँ पे जो इंडिकेटर देखने को मिलता है आपको, इंडिकेटर आपको हेलोजन ही देखने को मिलता है। तो इसके अंदर में जो हेडलाइट है उसके अंदर में चेंजेस किए गए हैं मेजर, और जो इनके स्विचेस कंट्रोल है, ब्रेक लीवर है, उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। बाकी ओवरऑल इस बाइक में कभी कोई शिकायत थी नहीं और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इस व्हीकल के अगर मैं रियर डिस्क की बात करूँ तो 240 का सिंगल पिस्टन बाइवरी कैलिपर के साथ में हमें ब्रेक देखने को मिलता है। एंड अगेन ये डुअल चैनल एबीएस के साथ में आती है। एंड ये जो व्हीकल है ये व्हीकल आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में, और यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलती है। कि वेट की बात करूँ तो मतलब 213 किलो की ये बाइक है। एंड जो इसकी सीट हाइट है
वो सीट हाइट है 804 mm, तो मेरी हाइट है जो वो है 5'6" से थोड़ा सा कम है, तो मैं रेफरेंस के तौर पे दिखा दूंगा कि मेरे पैर कितने पहुंचते हैं। एंड अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 174 mm। तो एज सच मैंने कभी ऐसा कोई नोटिस नहीं किया है और ना ही कोई किसी से सुना है कि इंटरसेप्टर कभी नीचे लगती है। एंड ये स्पेशली मेड है टूरिंग के लिए, तो अगर आपको लॉन्ग टूर करना है तो बहुत ही अच्छी व्हीकल ये होने वाली है। डेफिनेटली आप इससे ऑफ रोडिंग तो नहीं कर सकते, बट लंबे लंबे टूर पे बहुत लोग लेके जाते हैं। और ये जो इंटरसेप्टर है इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जब मैं बैठूंगा तो वो सारी चीज़ें बता दूंगा। और जीटी के अंदर में इसका हैंडल का ही थोड़ा सा चेंजेस है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो अगर आप जीटी की वीडियो देखना चाहते हो तो यहीं कहीं आई कार्ड में आपको आ रहा होगा आई बटन में, तो वहाँ से आप जाके जीटी के चेंजेस देख सकते हो, क्या क्या चेंजेस उसके अंदर में किए गए हैं। तो अभी मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपको और फिर उसके बाद एक सीट हाइट रेफरेंस देता हूँ कि अगर आप 5'6" के हो या 5'5" के हो तो आपको किस तरीके से सीट हाइट रेफरेंस देखने को मिलता है। तो अभी मैं इसको फायर अप करता हूँ और मैं शोरूम की व्हीकल को ना रेव नहीं करता ज़्यादा, तो आइडियल साउंड ही सुनाऊँगा क्योंकि कोल्ड है अभी काफ़ी ज़्यादा, हीट नहीं हुई है। तो सुना देता हूँ मैं इसको। वैसे तो इसके अंदर दोनों साइड ही एग्जॉस्ट है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो ये मैंने फायर अप किया। सो दोस्तों रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरी हाइट है वो है 5'6" से थोड़ी सी कम, 5'5" से थोड़ी सी ऊपर। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप 5'5" के हो या 5'6" के हो तो आपको कैसी सिटिंग पोस्चर आपको देखने को मिलता है, क्या हाइट रेफरेंस देखने को मिलता है। तो इस व्हीकल की जो सीट है वो 804 mm की आती है और 213 किलो की ये वेट करती है। तो अब मैं बताता हूँ कि जब आप इस पर बैठोगे तो आपके कितने पैर पहुँचने वाले हैं। तो ये देखो, मतलब ये एक ना पैर मेरा ज़्यादा पहुँच रहा है और एक थोड़ा सा कम पहुँच रहा है, बट जो इसका जो सिटिंग पोस्चर है ना वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप इसे ईजिली मनूवर कर लोगे। थोड़ा सा इनिशियली फील होगा आपको कि 213 किलो का जो वेट है वो काफ़ी हैवी है, बट जब आप इसे चलाने लग जाओगे तो आप हैबिचुएट हो जाओगे। तो और कुछ इस तरीके का आपको सिटिंग पोस्चर देखने को मिलता है, ये देख लो। तो मतलब मैं ऐसा लीन होके नहीं बैठा हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है। ये मेरी एक्चुअल पोजीशन आएगी जब मैं बाइक चलाऊँगा, तो काफ़ी कमांडिंग पोजीशन रहने वाली है आपकी और आप लंबे टूर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे टूर कर लोगे और बहुत एक्स्ट्रा किलोमीटर्स क्लॉक कर लोगे एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट बाइक से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और अगर आप इसकी डील लेना चाहते हो, भाई मैं सभी को ये कहता हूँ कि जो वीडियो देखते हैं ना उसके अंदर में आपको पूरा जस्टिफाई नहीं हो पाता। आप शोरूम में विज़िट करो, रियल टाइम में देखो कि बाइक कैसी लगती है। और अगर आपको आना है तो पता ही है क्या है भाई, आपको जुपिटर रॉयल एनफील्ड पे आना है। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी होगी एंड बेस्ट से बेस्ट डील आप ले सकते हो। और इनकी कोशिश यही रहती है कि अगर आपकी वेटिंग पीरियड में व्हीकल है तो जल्दी से जल्दी आपको ये व्हीकल मिल जाए। तो मैं संदीप भाई को बुलाता हूँ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिलवाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि समीर भाई ने आज हमारे शोरूम में विजिट किया था रॉयल एनफील्ड नजफगढ़ में, जुपिटर व्हील्स के नाम से है। समीर भाई ने सारी डिटेल्स आपको बताई देगी और ऑलमोस्ट वीडियो में। बट अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी, अगर रॉयल एनफील्ड पर आप कुछ भी प्लान कर रहे हो किसी भी बाइक का, तो आप हमारे शोरूम में हमारे पास चारों टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल हैं। 650 हमारे पास इंटरसेप्टर है, सुपर मीटियोर है, जीटी है, शॉटगन और हिमालयन, और अदर 350 की सारी बाइकें हमारे पास टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट डील देंगे। प्लस किसी भी शोरूम से पहले हम आपको 650 में कोई सी बाइक अवेलेबल करवा देंगे। थैंक यू।